अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट टाइम हमने स्ट्रक्चर शुरू किए थे फ्लो चार्ट में और हमने सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो है वो स्टडी कर ली है। सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो है वो है इफ़ एल्स एंड देन केस। नेक्स्ट आज के लेक्चर में हम रिपीटेशन या लूपिंग स्ट्रक्चर जो है उनको स्टडी करेंगे। तो रिपीटेशन या लूपिंग स्ट्रक्चर क्या होता है या कैसे बनता है? इज कंस्ट्रक्टेड वेयर स्टेटमेंट्स कैन बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली अंटिल अ कंडीशन इवैल्यूएट्स टू ट्रू और फॉल्स। रिपीटेशन स्ट्रक्चर्स उस वक्त हम यूज़ करते हैं, उस वक्त बनाते हैं किसी प्रोग्राम के अंदर जब हमने कुछ स्टेटमेंट्स को या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना हो, और जब तक एक कंडीशन होती है जब तक वो कंडीशन ट्रू नहीं होती उस वक्त तक आप उसको रिपीट करते रहते हैं। ठीक है जी। तो इसमें जो है हमारे पास देयर आर 3 रिपीटेशन स्ट्रक्चर्स, 3 रिपीटेशन स्ट्रक्चर्स हैं। पहला है वाइल, डू वाइल और फॉर। ठीक है जी। पहला स्ट्रक्चर हम स्टडी करते हैं। तो वाइल स्ट्रक्चर वाइल स्ट्रक्चर में क्या होता है? अ कंडीशन एंड अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। वाइल स्ट्रक्चर कैसे बनता है कि सबसे पहले आपने कंडीशन लगानी है और उसके बाद कुछ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बनाना है, यानी जिन स्टेटमेंट्स को आपने बार बार एग्जीक्यूट करना है वो आपने उसके बाद लिखनी होती है। इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारे पास फ्लो चार्ट में सबसे पहले यहाँ से फ्लो जो है वो आता है एक कंडीशन स्टेटमेंट के ऊपर, और ये कंडीशन स्टेटमेंट जो है वो अगर ट्रू एवेल्यूट करती है, इसका जवाब ट्रू आता है, उस सूरत में ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और देन एग्जीक्यूट होने के बाद दोबारा से फिर कंडीशन को चेक किया जाएगा, फिर दोबारा से ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता जाएगा। तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट उस वक्त तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू जनरेट करती रहती है। जैसे ही कंडीशन स्टेटमेंट फॉल्स जनरेट करेगी तो उस वक्त ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा और देन यहाँ से आउट हो जाएगा। यहाँ एक चीज़ आप ध्यान में रखें कि देखें कि फर्स्ट टाइम अगर जब यहाँ पे स्ट्रक्चर जनरेट होता है तो उसमें सबसे पहले कंडीशन है। कंडीशन अगर फर्स्ट टाइम ये फास्ट जनरेट कर देती है तो उस सूरत में ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एक दफ़ा भी एग्जीक्यूट नहीं होता। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट, while structure is constructed by placing first condition and then a block of statement। ठीक है जी। वही चीज़ कि आपने पहले कंडीशन स्टेटमेंट रखनी है और फिर उसके बाद ये लिखना है। इट रिपीट्स एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट until a condition values true। जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी उस वक्त तक ये स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट होता रहेगा। ठीक है जी। इफ़ द कंडीशन स्टेटमेंट it continues execution of statement after the structure if condition values false। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये जो है वो स्ट्रक्चर से आउट हो जाएगा। ठीक है जी। तो उस वक्त ये पाथ फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है डू वाइल स्ट्रक्चर। फॉर स्ट्रक्चर जो है हैज़ इनिशियल स्टेटमेंट देन कंडीशन। पहले इसके अंदर एक इनिशियल स्टेटमेंट है, फिर कंडीशन है, फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है एंड देन इंक्रीमेंट स्टेटमेंट। तो इसके अंदर 4 डिफरेंट चीज़ें हैं। इनिशियल स्टेटमेंट है, कंडीशन है, इंक्रीमेंट वैल्यू है एंड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। तो इसमें जो है सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे आपने कोई इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट देनी है, उसके बाद ये कंडीशन आ गई, ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, फिर इंक्रीमेंट और यहाँ से जो है वो बस। ठीक है जी। कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये 2 काम होंगे, अगर नहीं होती तो फिर जो है वो ये आउट हो जाएगा। और इसमें भी यहाँ पे देख लें आप कि जो फॉर में जो इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है वो सिर्फ एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है। यानी जब रिपीटिशन होगा तो उस वक्त जो है वो डायरेक्ट कंडीशन पे आएगा। तो इनिशियल स्टेटमेंट जो है वो इसका हिस्सा तो है लेकिन ये एग्जीक्यूट सिर्फ एक दफ़ा होती है। एग्जीक्यूशन प्रोसीजर क्या होगा? सबसे पहले इट ओनली फर्स्ट टाइम इनिशलाइज द वेरिएबल। यहाँ पे कोई वेरिएबल आपने जो है वो इनिशलाइज कर लेना है और चेक द कंडीशन इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू। कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो उस सूरत में एग्जीक्यूट्स द स्टेटमेंट्स, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया जाएगा। इंक्रीमेंट करेगा वेरिएबल को और देन यहाँ से रिपीटेशन शुरू करेगा। इफ़ इट रिपीट्स एग्जीक्यूशन प्रोसीजर until a condition value true। ये प्रोसेस रिपीटेशन वाला देता रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू आती रहती है।
ठीक है जी। तो ये लूपिंग होती रहेगी। जब जो है इफ इट कंटिन्यूज एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट आफ्टर द स्ट्रक्चर इफ कंडीशन वैल्यू इज फॉल्स, अगर ये फॉल्स कंडीशन आ जाती है तो उस सूरत में ये स्ट्रक्चर से बाहर निकल आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट डू वाइल को हम देख लेते हैं। पहले हमने वाइल देखा, फिर फॉर, उसके बाद डू वाइल। डू वाइल स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर क्या होता है, इट हैज़ अ कंडीशन एंड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। इसके अंदर कंडीशन होती है और एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंडीशन है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, लेकिन पहले ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है और देन कंडीशन है। ठीक है, एंड डू वाइल स्ट्रक्चर इज कंस्ट्रक्टेड बाय प्लेसिंग फर्स्ट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एंड देन कंडीशन। तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क हो गया कि उसमें वाइल में ये था कि पहले कंडीशन थी और फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट था, यानी पहले कंडीशन चेक होगी फर्स्ट टाइम, ठीक है, उसमें, और देन जो है वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट था। अब यहाँ पे पहले ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है फर्स्ट टाइम और देन कंडीशन है। ठीक है जी। इट रिपीट्स एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट अनटिल अ कंडीशन वैल्यू इज ट्रू। ये बिल्कुल सेम है कि जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी तो ये इसको ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता रहेगा। ठीक है, लेकिन इफ कंडीशन इट कंटिन्यू एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट आफ्टर द स्ट्रक्चर इफ कंडीशन वैल्यू ऑफ फॉल्स, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उसमें यहाँ से देखें आउट हो जाएगा और यहाँ से जो बाद वाली कंडीशन हैं उनको एग्जीक्यूट होता रहेगा। इसके अंदर है द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट एट लीस्ट वंस, एक दफ़ा लाजमी जो है, एक दफ़ा लाजमी ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। यानी फर्स्ट टाइम जब इस लूप में, इस ब्लॉक में एंट्री होगी तो सबसे पहले ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। अब बेशक ये फर्स्ट टाइम ही कंडीशन फॉल्स हो जाए लेकिन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो। तो ये मेन डिफरेंस है वाइल और डू वाइल में। ठीक है, वाइल और डू वाइल में ये जो है वो मेन डिफरेंस है। ये जो है कि उसमें कंडीशन जो है उसमें हो सकता है कि एक दफ़ा भी एग्जीक्यूट ना हो। ठीक है, और इसमें जो है कम से कम एक दफ़ा जो है वो एग्जीक्यूट होती रहती है। दूसरा जो डिफरेंस इन तीनों स्ट्रक्चर्स का अगर हम कंपेरिजन करें तो डू वाइल और वाइल जो है इनको कहते हैं इनफाइनाइट लूप्स। इनफाइनाइट लूप्स मीन्स कि ये अब हमें नहीं पता कि कब कंडीशन फॉल्स होगी, ट्रू होगी, कोई पता नहीं। जबकि फॉर में हमने देखा है कि हमारे पास एक इनिशियल वैल्यू है और इंक्रीमेंट है और एक फाइनल वैल्यू है, एक कंडीशन है। तो ज़रा कंडीशन एक फाइनल लास्ट वैल्यू पे होती है। तो आपने जो है वो लास्ट वैल्यू भी पता है, आपको इनिशियल वैल्यू पता है, आपको इंक्रीमेंट भी पता है, तो इसका मतलब है कि अब आपको रिपीटेशन जो हैं वो फिक्स हैं कि इतनी दफ़ा ये लूप रिपीट करेगा, तो उसको कहते हैं फाइनाइट लूप। ठीक है, तो फाइनाइट लूप और ये दोनों डू वाइल और वाइल इनफाइनाइट लूप्स हैं। अब वाइल और डू वाइल में जो है वो डिफरेंस आ गया कि डू वाइल में स्टेटमेंट्स जो हैं, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है वो एटलीस्ट एक दफ़ा एग्जीक्यूट होता है, जबकि वाइल में ज़रूरी नहीं है कि एक दफ़ा भी एग्जीक्यूट हो। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको स्ट्रक्चर समझ आगे होंगे। अब हमारे पास इन स्ट्रक्चर्स को हम देख लेते हैं कि कहाँ पे ये यूज़ होते हैं, कोई एग्जांपल हो हमारे पास। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़र्ज़ किया हमारे पास एक आ जाता है फाइंड द टोटल ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स का हमने टोटल फाइंड करना है। तो इसमें जो है वो क्या है कि इसमें सबसे पहले आपने इनपुट की डिजिट, फिर आपने सेकंड डिजिट इनपुट की, फिर आपने इसका ऑपरेशन परफॉर्म किया, प्लस किया आपने, देन डिस्प्ले रिजल्ट किया। तो एक तो ये है कि आपने फ्लोचार्ट स्टार्ट किया, एंड किया, अव्वल के अंदर यहाँ पे एंटर करना वेरिएबल्स को और प्रिंट करना, ये आपने पैरेललोग्राम में शो किया। और प्रोसेस जो है यानी कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आपने रेक्टेंगल के अंदर परफॉर्म किया। एक तो ये चीज़ है। अब एक की तो फ्लो चार्ट आपने बना लिया। अब इस फ्लो चार्ट बनाते हुए आपने किसी भी स्ट्रक्चर को इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि ये क्या है, सिंपल सीक्वेंस है। आपने तरतीब से 4-5 इंस्ट्रक्शन की और देन ख़त्म हो गया प्रोग्राम। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रोग्राम आ जाता है कि इनपुट मार्क्स, किसी स्टूडेंट ने मार्क्स एंटर करें, प्रिंट फेल इफ़ इट इज़ लेस देन 50, अदरवाइज प्रिंट पास, यानी कि 50 से लेस हैं तो फेल प्रिंट करे, और अगर 50 से ज़्यादा हैं, 50 या 50 से ज़्यादा हैं तो पास प्रिंट करें। अब इसमें भी हमारे पास जो है 2 ऑप्शंस आ गए
अगर फेल है, अगर 50 से लेस है, यानी कंडीशन आ गई 50 पे, 50 से लेस हैं तो उस सूरत में फेल प्रिंट करे, और 50 से ज़्यादा है मार्क्स तो पास प्रिंट करे। तो इसमें जो है वो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने इनपुट करने हैं मार्क्स। अब मार्क्स इनपुट हो गए, उनकी परसेंटेज कैलकुलेट हो गई, तो देन आपने मार्क्स को 50 से चेक करना है मार्क्स को कि ये मार्क्स जो हैं इसके 50 से लेस हैं या नहीं हैं। अगर 50 से लेस हैं तो यस प्रिंट फेल, और अगर नो है तो आप प्रिंट करेंगे पास। यस की सूरत में प्रिंट पास करने के बाद प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, इसलिए इस लूप के ऊपर नहीं जाएगा, और नो की सूरत में फेल पास प्रिंट करके और देन यहाँ से इस स्ट्रक्चर से आउट हो जाएगा, काम स्टॉप हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये किसकी एग्जांपल है, ये इफ़ एल्स की एग्जांपल है। इफ़ एल्स दो कंडीशंस, कंडीशन ट्रू तो एक, फॉल्स तो दूसरी चीज़, दूसरी स्टेटमेंट। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आज के जो चौथा लेक्चर था, इसमें हमने कुछ स्ट्रक्चर्स देखे और उन स्ट्रक्चर्स की जो है वो एग्जांपल्स दो स्टडी की। नेक्स्ट टाइम जो है वो हम फिर कुछ और स्ट्रक्चर्स या नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें जो है वो ब्लॉक डायग्राम प्रोसेसर की स्टडी करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।